हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 में मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है यदि f(x) कोई फंक्शन है, f(x) कोई फंक्शन दी गई है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। 2x कंडीशन दिया है, f(x) = 2x if x less than 0, 0 if 0 less than x less than equal to 1 and 4x if x greater than 1। यहाँ पर हमें दो पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1। 0 के लिए ध्यान दीजिए x less than 0 है और यहाँ पर x greater than 0 है। 1 के लिए x less than 1 है और x greater than 1 है। तो हम 0 और 1 दोनों पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एट x = 0 सबसे पहले LHS निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x लेस देन 0 के लिए वैल्यू है 2x। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × 0 = 0। RHL निकालते हैं। RHL = लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx = लिमिट x टेंड टू 0 प्लस हम x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू दिया है 0 जो कि 0 के इक्वल होगा। और f0 निकालेंगे। व्हेन x = 0, x = 0 फंक्शन डिफाइंड है 0। हियर वी सी दैट LHL = RHL equal to f0, therefore fx is a continuous function, fx is a continuous function at x = 0। अब हम x = 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आइए x = 1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले at x = 1 LHL निकालेंगे। सबसे पहले at x = 1 पर निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है 0। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 0 = 0। RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू डिफाइंड है 4x = 4 × x का वैल्यू जब पुट करेंगे 1 4। Here LHL not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x = 1। x = 1 पर यह कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि x = 1 पर यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब 16 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें एक फंक्शन दी गई है और उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, हमें फंक्शन दिया है fx = -2 if x less than equal to -1, 2x if -1 less than x less than equal to 1, -1 less than x less than equal to 1 और 2 if x greater than 1। तो सबसे पहले हमें दो पॉइंट, एक -1 और एक 1 है, दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। एट x = -1 LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx, x लेस देन -1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है -2। लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है -2 और ये हमें मिला -2। RHL निकालते हैं। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है 2x = 2 × -1 बराबर -2। जब LHL RHL बराबर हो जाता है तो हम
एफ माइनस वन भी चेक करेंगे। एफ माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है -2 हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ माइनस वन, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -1। अब हम x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 1 मेरा LHL होगा x टेन टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स, ध्यान लीजिए x टेन टू 1 माइनस एफ एक्स। तो सबसे पहले x लेस देन 1, लिमिट x टेन टू 1 माइनस x लेस देन 1 के लिए वैल्यू है 2x इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2। RHL निकालते हैं। RHL इक्वल टू लिमिट x टेन टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेन टू 1 प्लस एफ एक्स। x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू डिफाइंड है 2 इक्वल टू 2। अब हम लेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 है, x लेस देन 1 के लिए भी 2 इंटू 1 2 है, ठीक है। अब हम f1 चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन डिफाइंड है 2x, 2 इंटू एक्स का स्थान पर 1 देंगे 2। इसका मतलब है कि हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दी गई है 17 में। देखिए हमें फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू, हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1 if x लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 if x ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन बोला है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। हमें a और b में रिलेशनशिप ज्ञात करना है। if f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 3 bx प्लस 3x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है और हमें a और b में रिलेशन ज्ञात करना है। तो एट x इक्वल टू 3 सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये गिवन, कहाँ से हम जान गए, गिवन है। तो जब fx कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f3। LHL लिमिट x टेन टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेन टू 3 प्लस एफ एक्स, और एक 3x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1 a इंटू 3 प्लस 1। आइए लिमिट x टेन टू 3 माइनस x लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है x प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेन टू 3 प्लस x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड है bx प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। 3a प्लस 1 इन वैल्यूज को पुट करते हैं। जब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है a इंटू एक्स के प्लेस पर 3 रहे इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू b इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। सॉरी यहाँ पर 3a प्लस 1 होगा, 3a प्लस 1 implied at 3a plus 1 equal to 3b plus 3 equal to 3a plus 1। ध्यान से देखिए 3a plus 1 equal to 3b plus 3 equal to 3a plus 1, 3a plus 1 equal to 3b plus 3 implied at 3a minus 3b equal to 3 minus 1, 3a minus 3b equal to 2। It is required relation, it is required relation, इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।